कहते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश भर में कल यानी कि 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त जगन्नाथपुरी जाते हैं। लेकिन जो भक्त जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है और रथ यात्रा में जो शामिल हो जाते हैं और भगवान के रथ की डोर को हाथ भी लगा लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो श्रद्धा भाव से अपने आसपास के मंदिरों में जहाँ भी रथ यात्रा का आयोजन होता है, वहाँ पे शामिल होकर के उनकी सेवा में हाथ बटाते हैं और रथ की डोर को खींचते हैं, भगवान की भाव से सेवा करते हैं, उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने के लिए निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। अगर रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो इस कथा को सुनने मात्र से भी रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से बोली कि वो श्री कृष्ण की रास लीला की कथाएं सुनना चाहती हैं। तब माता रोहिणी ये चाहती थी कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इन कथाओं को न सुने, इसलिए उन्होंने सुभद्रा को उनके भाई बलराम और श्री कृष्ण के साथ रथ यात्रा के लिए भेज दिया। जब भगवान अपनी बहन सुभद्रा को साथ में लेकर के यात्रा पे थे तो उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों भाई बहन को एक साथ यात्रा पर देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी विनती करते हैं कि हर साल ऐसे ही तीनों भाई बहनों के दर्शन भक्तों को होते रहें। नारद जी की ये विनती भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तभी से कहा जाता है कि हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। इसलिए इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से कई लाख भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे अपने सभी भक्तों को दर्शन दें। इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने इस यात्रा का आयोजन किया था। यह भी कहा जाता है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करने का तरीका भी है। ये रथ पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कहते हैं ना कि भक्त ही नहीं भगवान के पास जाते हैं, कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों के साथ आनंद में विहार करने के लिए उनके साथ साथ गली गली घूमते हैं। अब एक और पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकल गए। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर भी गए थे और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम किया। तभी से ही यह यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में बन गई है। तो भक्तों, आप भी अगर जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाते हैं तो इस कथा के माध्यम से भी आप जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आसपास के मंदिरों में भी जाकर के अगर रथ यात्रा का आयोजन होता है तो उसमें भी शामिल होकर के आप रथ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।